देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। बहुत ब्रीफ में और बहुत जल्दी दो बात कहना चाहता हूँ। श्रीमती मेयर साहिबा सुनीता दयाल जी ने एक मीटिंग के अंदर ये क्लियर कट कहा था कि गृह कर में बढ़े हुए प्रस्ताव की वृद्धि को निरस्त किया जाता है, जो हमने आज की प्रेस विज्ञप्ति के साथ उनका फेसबुक अकाउंट से ये हमने लिया है, ये अटैच भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात का पालन नहीं किया, यानी कि मेयर साहिबा ने अपनी बात का पालन नहीं किया या उनकी बात का पालन औरों ने नहीं किया। दूसरा, हमारे नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं श्री विक्रमादित्य सिंह मलिक, उन्होंने ये कहा था और उन्हें ये बताया गया था कि चूंकि ये प्रस्ताव निरस्त हो चुका है, लिहाजा आप नए हाउस टैक्स के बिल गाजियाबाद के निवासियों को नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने बिल भेजना जारी रखा। उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। पर इसको एक तरफ रखते हुए अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस हाई कोर्ट इलाहाबाद में चला गया। हाई कोर्ट इलाहाबाद में जब सुनवाई हुई तो उस सुनवाई में नगर निगम के जो प्लीडर्स थे, जो लॉयर्स थे, वो हाजिर नहीं हुए, लिहाजा उसमें डेट लग गई। 3 बार ऐसा हो चुका है, 3 बार डेट लग चुकी है। अब जो लास्ट डेट थी 20% के गृह कर में जमा करने की छूट की, वो 30 सितंबर थी। 30 सितंबर 3 दिन बाद है, लिहाजा अब हमारा ये कहना है, पहला तो ये कि जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक गृह कर में 20% की छूट जारी रहनी चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गृह कर में वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आज के बाद भविष्य में ये जो सिविल सोसाइटी है, ये नगर निगम का और वर्तमान में जितने जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जो सभासद हैं, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, कोई भी हो, उनका जरा भर रत्ती भर भी सहयोग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये कि उनका जो ये वर्तमान कार्यकाल है, ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, हम आरडब्ल्यूए की सिविल सोसाइटी की तरफ से कर रहे हैं, जो ग्राउंड रूट लेवल पर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि हम वोटर्स हैं, हम तय करते हैं कौन क्या बनेगा। आज तक जो करते रहे उसमें हमने ये कह दिया कि ये समझ लें जनप्रतिनिधि, इतना कुछ होने के बाद भी अगर गृह कर की वृद्धि वापस नहीं होती है तो वर्तमान के जनप्रतिनिधियों का ये आखिरी कार्यकाल होगा, ये समझ लें। और ये सब कह रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथियों से, जो मेरे से ज़्यादा काबिल हैं, कि वो थोड़ी अपनी कोई बात जो कहना चाहें कहें। सबसे पहले तो डॉक्टर कौशिक से। जी सिविल सोसाइटी की बात आप कह रहे हैं, कितने वोटर हैं आपके साथ? क्या मतलब इन्हें हर बात है? अरे मैं क्या कमाल की बात कर रही है। आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद में 350 आरडब्ल्यूएस हैं और उसका मैं चेयरमैन हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं फेडरेशन की तरफ से कह रहा हूँ। फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद में मेरे सचिव यहाँ बैठे हुए हैं। फ्लैट ओनर फेडरेशन में 300 सोसाइटीज़ हैं। उन सोसाइटीज़ में जब हम भेजेंगे, सुनो, प्रतिनिधि क्या होता है, राहुल गांधी की बात क्यों मान लेते हो? उसके साथ 10 आदमी है क्या भाई? वो चूंकि एक लेवल पे है तो उसके कहने से उसके लोग उसकी बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे। चूंकि 25 साल से आप हमें देख रहे हैं, हमने कोई बिजनेस की है क्या? हमने कोई 2 पैसे कहीं कमाए हैं क्या? ये साले जितने लोग बाहर से आते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, घूस लेते हैं, गाजियाबाद को लूट के जाते हैं। हमने ना, हमको तनख्वाह मिलती, अपना टाइम खर्च करते हैं और उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप ये नहीं कह सकता कोई किताब, ये कोई नॉर्मल लोग हैं। हम BSc हैं, BE सिविल हैं, M.Tech स्ट्रक्चर हैं, अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं,
तो हमारे कहने से हम हमारे साथ में ये आर के आर्या जी बैठे हैं, डॉक्टर कौशिक बैठे हैं, इन्हें आप मामूली आदमी समझ रहे हैं, राजकुमार त्यागी जी बैठे हैं। तो कितने लोग की बात कर रहे हैं, लोग ही हमारे साथ हैं। और ये जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, ये वोटर नहीं है जी, ये वोटर देते भी नहीं। और अगर हो भी तो ये कहाँ रहते हैं, ये RWA में ही तो रहते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो भी कोई है, किसी ना किसी सोसाइटी में रहते हैं और सारी सोसाइटी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो आपकी बात है, ये तो बगैर से गेम है। सर एक बात आपके खिलाफ अभियान चलाएंगे। नहीं सर, एक बात जोड़ दूं सर मैं। हाँ जी 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 जी। मैडम मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। मुझे 50 साल हो गए गाजियाबाद में RWA चलाते हैं, और मेरा अनुभव पिछले 20 साल का बता रहा हूँ कि विभिन्न पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं RWA के पास आते हैं पहले चुनाव से पहले कि मैं टिकट लेना चाह रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिए। सभी पार्टी के आते हैं, चूँकि हमारे लेवल नहीं लगा हुआ किसी पार्टी का। ठीक है, हमारी विचारधारा किसी से मेल खाती है, अलग बात है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिनको चुनाव से पहले पूछा जा रहा, लोग जा रहे हैं। और गाजियाबाद का पिछले 20 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं, कितने ही लोग लाइन पार में जब कोई चुनाव के लिए जाता है संपर्क करता है पहले। ये RWA ये प्रभाव। अरे तरुण चौहान, अच्छा भाई, अब ये तरुण चौहान जी जो अभी एंटर हुए हैं, मैं आपको बता दूं, क्रॉसिंग रिपब्लिक है। क्रॉसिंग रिपब्लिक एक टाउनशिप है। उस टाउनशिप के अंदर मैं समझता हूँ कितनी सोसाइटीज है, 28 सोसाइटीज है। हर सोसाइटी के अंदर 1000 2,000 घर हैं। एक घर के अंदर 5-5 6-6 लोग रहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की सोसाइटी, उसके ये पिछले 10 सालों से वहाँ के जितने AOAs हैं उनके अध्यक्ष हैं, अभी भी सेक्रेटरी वगैरह हैं। नाउ ऑल्सो यू आर देयर। मैम एक बात और कहना चाहूँगा मैं, RWA को भी अलग छूट दीजिए। जो रेजिडेंट है, हाउस टैक्स तो उसके ऊपर लग रहा है ना, वही वोटर है। जब उस मूवमेंट को RWA नेतृत्व करेगी और उन तक मैसेज देगी कि इन लोगों के खिलाफ जो है आप वोट करिए, तो उनके हित के लिए हम कर रहे हैं, अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं। डिसाइड वो करेंगे कि भाई उनको पार्टी ज़्यादा पसंद है या अपना जो प्रॉफिट लॉस है वो देखना। तो इसलिए ये मूवमेंट उनके लिए खतरनाक बन रहा है। गलत साहब, हाँ जी, गलत साहब, अगर ये मांग आपकी नहीं मानी जाती है, तो आपने जैसे बोला कि अगले चुनाव में वो नहीं रहेंगे जी, उससे पहले कोई प्लान किया आपने? हाँ जी, बहुत प्लानिंग की है। क्या? मैं सारी प्लानिंग तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक प्लानिंग बताता हूँ। इसके बाद में अगली प्लानिंग ये है कि यहाँ के नगर आयुक्त को 24 घंटे भी गाजियाबाद में रहने का अधिकार नहीं है, उसे हटाया जाए। इसके लिए क्या कोई आंदोलन वगैरह करेंगे या क्या करेंगे? इसके लिए हमको पहले तो हम मिलेंगे जनप्रतिनिधियों से, और अगर जनप्रतिनिधि हमारी बात सुनेंगे ही, हमारी बात ना सुने ऐसा सवाल नहीं उठता। पर हम उनमें से नहीं है कि जो मुर्दाबाद जिंदाबाद करें। अगर हम आंदोलन भी करेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। अभी जैसे कि राजनीतिक एक्सटेंशन की बात है, राजकुमार त्यागी जी हमारे सामने हैं, और राजकुमार त्यागी जी आपसे भी सवाल है, कर्नल साहब से भी सवाल है, दोनों आदमी। कुछ लोग जो कि टैक्स ऑलरेडी जो बढ़ने के बावजूद भी जमा कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं सब जमा कर देंगे तो आपकी बात मतलब हल्की हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? उसका नियम है, नियम ये एडजस्टमेंट होगा। सवाल राजकुमार जी से है, उनको जो अभी लोग टैक्स जमा कर रहे हैं जी, वो डर की वजह से कर रहे हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अगर टैक्स नहीं भरूंगा तो मेरे पे पेनल्टी लगेगी, 20% है ना, 20% पेनल्टी लगेगी और मुझे छूट का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन पिछली जो मीटिंग नगर आयुक्त के साथ हुई थी कर्नल साहब की, और हम सब लोग साथ थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर बढ़ा हुआ कर भी कोई जमा कर देगा और कोर्ट का डिसीजन अगर जनता के पक्ष में आता है तो उनका जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो अगले साल अगले सत्र में समाहित कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया अच्छा, जाए। अब इसमें जो हमने आज हम आपको प्रेस रिलीज भेज रहे हैं, उसमें ये पॉइंट है जो आपने अभी पूछा। हम गाजियाबाद के नागरिकों का ग्राउंड रूट लेवल पर नेतृत्व करने वाले अधो हस्ताक्षरी प्रतिनिधि शहरवासियों का आह्वान करते हैं कि अदालत के आदेश आने तक गृह कर जमा करने के लिए प्रतीक्षा करें। समझा? तो आपने पूछा कि भाई बाकी लोग जो जमा करते हैं, हम तो आज आह्वान कर रहे हैं कि जमा ना करें, प्रतीक्षा करें। राजकुमार त्यागी जी बिल्कुल सही कहा है कि हकीकत में ऐसा हो रहा है, हुआ है। हाँ, हुआ है कई सोसाइटी वाले दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, खास से खेड़ी जो है जी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे कानून में तरफ से हमारी रूलिंग है, जब तक हमें
जीडीए की तरफ से सर पहली बार अपना नाम दे बोल दो जी। जब तक हमें जीडीए की तरफ से हमें एनओसी नहीं मिलती है, कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तब तक हम नगर निगम का टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास लेटर नगर निगम का भी रिटर्न में भी है। जब हमारी टाउनशिप बनी थी, टाउनशिप पे ये रूल एप्लीकेबल है, जिसके कारण हमारे क्रॉसिंग के अंदर सिर्फ एक हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो भी हमारा लायबल नहीं है। ज़बरदस्ती हमसे नगर निगम हाउस टैक्स ले रहा है और कोई टैक्स हमसे नहीं ले रहा है। कर्नल साहब, क्या ये सिर्फ क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए है या आप लोग या जो भी टाउनशिप है सबके लिए है। जीडीए का राजनगर एक्सटेंशन इंदिरापुरम सबके लिए। इंदिरापुरम वगैरह के लिए भी? जी हाँ, जी हाँ। राइट सर, जब भावना हैंड ओवर नहीं होता ना सर, तब तक कोई टैक्स बनता नहीं है नगर निगम का हमारे ऊपर। म्यूनसिपल एक्ट एक बात कह दूं? वो सर कहते हैं ना सब वन बाई वन बोलेंगे, तो बोल लेते हैं, लास्ट में हम लोग पूछ लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता भी रहेगा और सबका जवाब दिया जाएगा। देखिए, मेरा कहना ये है, थोड़ा सब लोग बोलेंगे। मैं RKRE लाइन पार फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। मैं इनके आ जाओ, पीछे आ जाओ, अब आ जाओ ना, उसको बोलने दीजिए, उससे बोल रहे थे। आ जाओ, पीछे आ जाओ। वहीं बैठ के बोल लेंगे। नहीं, अब यहाँ रहो, बीच में रहो। जगह है यार, जगह सुनो। बैठ के बोलिए पहले आप लोग। वो ये है कि नगर निगम जिस क्षेत्र को उसका अधिग्रहण करेगा, तब तो केवल हाउस टैक्स ही लगेगा। अगर वहाँ सुविधाएं देगा, पानी की देगा, सीवर की देगा, तो वो टैक्स एडिशनल लगेगा। अभी हमारे साथी ने कहा है कि जहाँ जहाँ उसका बेसिक आइडिया यही है कि नगर निगम घोषणा करता है हमारा नगर निगम क्षेत्र है, क्षेत्र के बाद उसका काम है वहाँ पर देखने का और मूलभूत मिनिमम सुविधा देने का। लेकिन अगर जो दो ये सुविधाएं हैं जिसका वो टैक्स भी देता है, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, ये केवल वहीं लागू होगा जहाँ पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। ये म्यूनसिपल एक्ट का प्रोविजन है। का जवाब देना चाहता हूँ। जो आप कर्नल साहब से पूछ रहे थे ना कि कैसे आप लोग अफेक्ट कर देंगे चुनाव को। मैम, हमारे यहाँ पार्षद का चुनाव होता है, वोट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1800-2000 में पार्षद बन जाता है। हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है, ग्रीन क्लीन वेलफेयर एसोसिएशन, सिद्धू साहब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग जो है एक साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि वोट किसको देना। 750 वोट जब एक तरफ पड़ जाते हैं, लोग ये कहते हैं बीजेपी की लहर है, इसकी लहर है, उसकी लहर है। ये बैठ के जिसको डिसाइड कर देते हैं कि हाँ जी ये जीतेंगे, उसी को जिता देते हैं। पिछले 5 बार से ऐसा होता आ रहा है वहाँ पर। तो हम लोग मैडम इसको प्रभावित करने में सक्षम हैं। हम करते नहीं हैं, लेकिन हम सक्षम हैं इसको प्रभावित करने में। अच्छा, अगर ऐसा ना हुआ होता जो आपने कहा, अगर ऐसा ना हुआ होता तो मेयर सुनीता दयाल जब इलेक्शन लड़ी मेयर का, सबसे पहले वो हमारे पास आई घर पे। उससे पहले वाली मेयर भी, उससे पहले वाली मेयर हमारे सामने आके बोलती है, कर्नल साहब हम बैठेंगे नहीं आपके सामने, हम खड़े रहेंगे। बाद में चुनाव होने के बाद कुछ भी करने लगे। आज उनका बेटा से पूछो, उसके बेटे के सामने उसकी माँ ये कह रही है कि मैं कर्नल साहब आपके सामने बैठूंगी नहीं, मैं खड़ी रहूंगी, बस मैं तो वो करने आई हूँ। और ऐसे ही सुनीता दयाल जी ये आई, फिर हमने कहा घर पे नहीं, सामने पार्क में चलो, फिर हमने लोग बाग बुलाई वहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने चूँकि एडवर्टाइज नहीं किया इस बात का, लेकिन सभासद हो, विधायक हो, MP हो, स्वदेशी उस पर जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं कि जी हमें बताइए। और तो विधायक, पार्षद, सांसद कोई भी चुनाव हो, सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, ये तो रही चुनाव की बात कि जब उन्हें टिकट मिल जाता है उससे पहले जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि जी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या हम टिकट के लिए अप्लाई करें। आप समझ रही हैं, वो स्टेज के ऊपर भी पूछते हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी, एक्यूमन, हमारी रीच हमारी नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये आपको ऐसे थोड़ी है। एक आदमी जो करेक्टर का हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले थे, आप जानती हैं उन्होंने क्या किया और पूरा हिंदुस्तान कैसे। तो और यहाँ इतने सारे हैं, तो ये तो हाँ बिल्कुल जो है। आपको राजनगर एक्सटेंशन का हमारा वार्ड 50 पड़ता है, उसमें राजनगर एक्सटेंशन के साथ सद्दीक नगर और नो नगर भी आता है। अब पिछले पार्षद के इलेक्शन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति दोहाई से उठा के राजनगर एक्सटेंशन में बीजेपी प्रत्याशी बनाया
और जबकि 95% वोटर जो हैं वहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन में वो बीजेपी के हैं। हम लोगों ने वो हरा दिया, हम लोगों ने आपकी ताकत ने वो हरा दिया और कांग्रेस की पार्षद बना दी। अच्छा, तो ये ताकत है वहाँ पर फेडरेशन जी की, जी जी ये ताकत है RWS की। अभी एक सोसाइटी है लैंड क्राफ्ट मेट्रो होम्स दोहाई में, अब वहाँ पे विधायक भी आए, वहाँ पे कम से कम 20 जनप्रतिनिधि थे और हम भी थे, हमें बुलाया गया वहाँ पे। जब ये बड़ी सोसाइटी में AOA का चुनाव हो जाता है तो वो शपथ ग्रहण वगैरह पे बुलाते हैं, इसके दम पे कार्यक्रम है, वहाँ बुलाया गया। और वो जितने जनप्रतिनिधि थे, हर जनप्रतिनिधि ने खड़े होकर पहले ये कहा कि ये तुम्हारे मसलों के लिए आपने हमें बुला तो लिया है, लेकिन बात आप इन्हीं की मानना। अब आप समझ नहीं है। अच्छा, मैं उनमें से शायद एक आध दो को ही जानता हूँगा, लेकिन दिस इज गॉड। अब 22 नवंबर को, ये तो छोड़िए जी, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं आप, 22 नवंबर को दिल्ली में गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मृति एंड दर्शन राजघाट के ऊपर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ RWA है। और उसको कौन कर रहा है? उसको कर रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA, यानी कि कोरवा। और उस कोरवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? गाजियाबाद, मैं हूँ उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उसमें कौन आ रहा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ ऑन 22 नवंबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमको इस किस्म की आवाज़ पहले हम देंगे नहीं, क्योंकि जितना हो सकता है हम शालीन लोग हैं, लेकिन अगर हमने ये कहा कि ओ हो, अगर ये काम नहीं हुआ तो समझ लो कि बीजेपी का पतन प्रारंभ हो गया। और अगर ये आवाज़ राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से गई तो कहाँ तक पहुँचेगी और कहाँ इफेक्ट होगा। और मैं उसका जो ब्रोशर इस दफ़ा बनेगा आप सबको भेजूँगा, ताकि आपको पता लग जाए कि गाजियाबाद के इज़ द लीडर, गाजियाबाद इज़ द लीडर फॉर द कंट्री। वेरी सून यू विल रियलाइज, वेरी सून यू विल रियलाइज। इसके समर्थन में एक पॉइंट और कहूँ। यस, हाँ। हमारे यहाँ तो अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, लाइव पार्षद का, जो पार्षद के चुनाव उनसे कहा जाता है कि आप समर्थन पत्र लीजिए या उनसे कहलवाइए, RWA से आपका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। चलिए सर, आप ये बताइए। मैम एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सॉरी सर, मान लीजिए हमने मेयर चुनी है, हमने पार्षद चुने हैं, मेयर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं बढ़ेगा, सदन में ये पास कर दिया, तो इसका मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर किस लिए मेयर और पार्षद ये ढकोसला किस लिए कर रखा है? सर्वोपरि होता है, और सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद लागू नहीं कर रहे। इस तारीख को ये छूट खत्म हो रही है ना 20% की। हाँ, 30 तारीख को। 30 सितंबर को। 30 सितंबर। योगी जी गाजियाबाद में 2-3 बार आ चुके, लेकिन आपने ये बात उनके सामने रखी है। ये क्योंकि हम लोग, हाँ, जनप्रतिनिधि रख के हमने तो एक कॉल दे दिया। अब जनप्रतिनिधि अगर हिम्मत है तो इसे कर लें, समझ लें। हमने तो कॉल दे दी कि अगर ये हाउस टैक्स वृद्धि वापस नहीं हुई तो जनप्रतिनिधि समझ लें कि उनका ये आखिरी कार्यकाल है, मतलब इसके बाद उनकी छुट्टी है। अब ये समझ लें।